हेलो दोस्तों, यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू वाला टिप्स लेकर के आई हूँ। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आज का जो वीडियो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला वाला टिप। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ले लिया है मिठाई। अगर आपके घर में कोई भी ओकेज़न चलता है, चाहे शादी हो या फिर बर्थडे पार्टी हो, तो अगर उसमें जो है आपका मिठाई वगैरह बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रह जाता है, बच जाता है, तो उसको आप किस तरीके से जो है बहुत दिनों तक फ्रिज में अच्छा रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मिठाई को आपको एक एक करके बारीकी से इसका रस जो है निचोड़ लेना है। आप चाहे हाथों से कर सकते हैं या तो फिर आप चिमटे की मदद से, किचन में जो चिमटा रहता है उसके मदद से भी इसका सिरा जो रहता है उसको आप अलग कर दीजिए निचोड़ के। इससे क्या होता है ना, फिर आप ढक्कन लगा के आप फ्रिज में रख दीजिए। ये मिठाई बहुत दिनों तक अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है फ्रिज में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप। तो दोस्तों, जब भी हम लोग काढ़ा चाय बनाते हैं, खास करके मसाले वाले चाय, चाहे ब्लैक पेपर से हो या फिर अदरक से हो, तो उसको ना कूटना पड़ता है ना। तो अगर ब्लैक पेपर आपका इस तरीके से रहता है तो उसको कूट के फिर जो है चाय में देना पड़ता है। तो इस तरीके का जो हम्बल स्तर रहता है उसमें अगर हम लोग कूटने वाला जो रहता है, इसमें अगर हम लोग खुला छोड़ते हैं रात में और फिर सुबह में इसमें अगर चाय बनाने के लिए मसाले कूटते हैं, तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अ, एकदम हार्मफुल होगा दोस्तों। क्योंकि कॉकरोच टिकटिकी तो आते ही रहता है ना किचन में। तो अगर इसमें टच हो जाती है और उसके बाद अगर कोई सा भी मसाला कूट के आप डायरेक्ट अपने खाने में देती है, तो ये हमारे सेहत के लिए हार्मफुल होता है। तो आप एक काम कीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए। प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक तो हम लोग किसी अच्छे जगह में रख देते हैं इकट्ठा करके, तो प्लास्टिक के अंदर रख के फिर आप कूटिए इसको। इससे क्या होगा, ये आपका सेहत के लिए अच्छा होगा दोस्तों। आप ज़रूर कीजिए इस तरीके से। खुला छोड़ने के बाद डायरेक्ट आप उसमें जो है मसाले वगैरह कूट के आप अपने खाने में मत दीजिएगा। मैं आपको विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि ऐसा ना करिए। ये वाला टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया रहता है। और कूटने से पहले अगर आप अपने स्लैब के ऊपर कूटती है तो फिर नीचे में कोई कपड़ा वगैरह रख दीजिए, उसके बाद आप कूटिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का नेक्स्ट। तो देखिए, बाज़ार में बिकने वाली हर एक चीज़, ज़्यादातर चीज़ें जो है पैकेट में होता है ना। तो पैकेट जब हम लोग घर में ख़रीद के लेकर के आ जाते हैं, तो पैकेट का कुछ कुछ चीज़ हम लोग क्या करते हैं, आधा हम लोग कंटेनर में रख देते हैं और आधा जो है पैकेट के अंदर रहता है। जो लोग ऐसा करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स रहेगा। तो देखिए, आप जब भी कट करते हैं तो हल्का सा कट कीजिए, पूरा आप कट ना करें। अगर जिप लॉक रहता है तो फिर अच्छी बात है। किसी किसी पैकेट में रहते हैं ना, हल्दीराम के पैकेट्स वगैरह में अच्छा जिप रहता है, तो वो एक अच्छा चीज़ होता है। अगर नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आधा आप आपने रख दिया और फिर आधा जब भी आप पैकेट को रखती है उसमें अगर मॉइस्चर आ जाती है तो अंदर का चीज़ ख़राब हो जाता है। अंदर का खाने का चीज़, नमक हो या फिर चीनी हो या फिर चाय हो, उसमें मॉइस्चर आ जाती है। बहुत दिनों तक अगर पैकेट के अंदर चीज़ रहता है तो फिर वो ख़राब भी हो जाती है। तो आप इस तरीके से उसको मोड़िएगा जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ दोस्तों। तो इससे ना बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका अंदर का चीज़ ना अच्छा रहता है, इसमें मॉइस्चर नहीं आती है और आप बहुत दिनों तक इसको रख सकती है। इस तरीके से इससे फ्रेश रहता है अंदर का चीज़। तो सिर्फ चाय पत्ती नहीं दोस्तों, अगर नमक भी आप इस तरीके से आधा रखती है, तो फिर जैसे मैं इसको मोड़ रही हूँ, आप इसी तरीके से कोने कोने करके जो है इस तरीके से कोना करके आप इसको मोड़िएगा। आपका अंदर का नमक भी अच्छा रहता है बहुत दिनों तक। और उसमें मोड़ने के बाद अब ज़रूर एक रबर लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, बाहर का हवा जो है अंदर नहीं जाती है और उसमें मॉइस्चर भी नहीं आती है। अब देखिए, सारा तो मैंने एक साथ जो है इसमें मैंने लगा दिया है, रबर लगा के इस तरीके से रख दिया। तो अगर चीज़ें हम लोग किचन में इस तरीके से रख देते हैं ऐसे ही फैला के, तो फिर ढूँढने में भी दिक्कत होती है कैबिनेट के अंदर। तो आप ऐसे एक झूड़ी ले लीजिए, झूड़ी के बकेट के अंदर आप इस तरीके से रखिए और कैबिनेट के एक साइड में, जिस साइड में आप ग्रॉसरी रखती है, इस तरीके से रखिएगा। आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आसानी से मिल जाती है चीज़ें, इधर उधर ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का ऊपर वाला जो पत्ता रहता है, ये कोई भी नहीं खाता है, खाना भी नहीं चाहिए, और वो यूज़लेस ही होता है। तो वो आप अपने गाय को, बकरी को दे दीजिए। तो अंदर का जो पत्ता गोभी था मैंने ले लिया है। और पत्ता गोभी काटने में ना बहुत किसी को दिक्कत होती है,
तो जिसको दिक्कत होती है उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा दोस्तों। अब कोई कोई क्या करता है ना, उसको पत्ता को एक एक अलग अलग करके जो है फिर कट करते हैं। तो अलग अलग करके नहीं, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाती है। तो आप अगर एक साथ उसको कट करती है तो आपका एक ही टाइम में कट हो जाती है। बार बार आपको अलग अलग करके छुड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप एक रबर ले लीजिए, रबर लेने के बाद आप इस तरीके से रबर को मोड़ लगा के फिर आप चाकू की मदद से कट कीजिए, जल्दी कट हो जाती है, आपका टाइम सेविंग होता है। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, एकदम जुगाड़ू वाला टिप्स। छोटा मोटा सही सही, तो इस तरीके से आप कट कर सकती है, बहुत ही बढ़िया रहता है। जो लोग नए नए किचन में खाना वाना बनाती है उनको अगर कट करने में दिक्कत हो तो हमें चाकू से हो या फिर वेजिटेबल कटर जो रहता है उससे हो, किसी भी चीज़ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इजीली हम लोग कट कर लेते हैं। तो अगर आप इससे भी बारीकी से कट करना चाहती है एकदम पतला पतला सा, तो फिर आप ग्लास ले लीजिए। ग्लास का ऊपर वाला पार्ट नुकीला रहता है, एकदम शार्प रहता है, तो उसके मदद से ना ये और भी बारीकी से कट हो जाती है, एकदम पतला पतला इसमें कट हो जाती है। तो इस तरीके से ग्लास की मदद से भी आप कर सकती है, बहुत ही आसान रहता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का नेक्स्ट और बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू वाला आइडिया, आपके बहुत काम में आएंगे, बहुत काम में आएंगे। तो दोस्तों, सुई और धागा ये दोनों एक ऐसा ही चीज़ है, हर किसी के घर में रहता है, हर किसी को इसको यूज़ करना ही होता है कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन। तो अगर आप इसको सुई धागा यूज़ करती हैं, सुई में जो है धागा लगाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू सा टिप्स है। तो एक चम्मच की मदद से जो आप अपने धागे को जो है सुई के अंदर डाल सकते हैं। किस तरीके से, मैंने यहाँ पे झाड़ू का एक टुकड़ा ले लिया है, देखिए इस तरीके का। झाड़ू का मतलब बहुत ही ज़्यादा शार्प रहता है ना। तो यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आप स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और इस तरीके से करना है, यू शेप में आपको कर लेना है। यू शेप में करने के बाद आपको चम्मच में इस तरीके से मोड़ देना है। ओके, तो चम्मच में मोड़ दीजिए और मोड़ने के बाद आप सेलो टेप लगा दीजिए। सेलो टेप तो सबके घर में रहता है। सेलो टेप लगा देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चम्मच की मदद से भाई किस तरीके से हम लोग सुई के अंदर धागा डालें, तो अब देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आपको अब ले लेना है सुई। तो देखिए, कोई सा भी सुई हो, जितना भी पतला आपका सुई का मुंह हो, आपका धागा जो है उसके अंदर चला ही जाएगा। अब सुई को मैंने उसके अंदर डाल दिया, वो जो छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया था झाड़ू का उसके अंदर डाल दिया। अब धागे को मैंने उस टुकड़े के अंदर डाल के मैंने सुई को बाहर की तरफ खींच लिया। आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप अपने सुई के अंदर जो है धागे डाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि चम्मच में ऐसे करो फिर इस तरीके से करो, तो नहीं दोस्तों, आप प्लास्टिक का चम्मच में एक कोई सा भी टुकड़ा इस तरीके से, झाड़ू का हो या फिर ब्रश का हो, देखिए जिस तरीके का ब्रश मैंने लिया, कलर करने वाला ब्रश, आप इस तरीके से करके रख दीजिए, है ना। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बस करके रख दीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इस तरीके से खींच लीजिए। बस कुछ ही सेकंड का काम है। तो आई होप आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक के साथ।